मुलाकात मोहम्मद शाहिद के साथ। देखने के लिए सब्सक्राइब करें A1 न्यूज इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। नमस्कार, मैं मोहम्मद शाहिद स्वागत करता हूं आपका A1 न्यूज इंडिया में। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपने हुनर के दम पर लोगों के दिलों पर राज करते आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक्टर सईद अंसारी की, जिन्होंने अपने हुनर से लोगों के दिल में एक अलग जगह बनाई है और अपने हुनर के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है और एक अलग पहचान बनाकर अपने क्षेत्र व जिले का नाम रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टर सईद अंसारी की, जिन्होंने अपने हुनर से क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाकर अपनी मेहनत और लगन और हुनर के दम पर एक अलग मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, सईद अंसारी उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के निवासी हैं और आज हम इनसे जानते हैं कैसी है इनकी अभिनय की दुनिया में जाने से पहले की ज़िंदगी और अभिनय की दुनिया में जाने के बाद की ज़िंदगी, और इस वक्त क्या कर रहे हैं सईद अंसारी। सईद अंसारी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे A1 न्यूज़ इंडिया में। जी, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप अपनी मेहनत और लगन से, अपने संघर्ष से आपने आज वो मुकाम हासिल किया है। लोगों के दिल में आपने एक अलग जगह बनाई है, एक अलग मुकाम हासिल किया है और एक अलग पहचान बनाई है। जी जी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने लोगों के दिल में जगह बनाई है, किस तरह का आपका संघर्ष रहा है? एक्चुअली जैसा कि जानते हैं हम, आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ बहुत छोटे से गांव से निकलकर इतनी बड़ी एक लैम्पलाइट की दुनिया में जाना कोई आसान बात नहीं है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, तब वहाँ तक पहुँचे हैं। अभी भी सोचते हैं कि और भी बहुत कुछ करना है इस दुनिया में, बहुत कुछ अपने आप को दिखाना है, चमकाना है। तो बस वही स्ट्रगल अभी भी चल रहा है, बाकी का आप सब लोग जानते हैं। और बेसिकली अब सईद अहमद अंसारी पूरा नाम है मेरा, सईद अहमद अंसारी। अपना मेरा निकनेम है जो राज, ये बॉलीवुड का नेम है राज जी। और अभी अपना इसी स्ट्रगल में लगा हुआ हूँ जी। तो सईद जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं। जैसा कि मैं एक छोटे से गांव ग्राम खमरिया पंडरी का निवासी हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत है और ये यूपी में पड़ता है जी। और मेरे फादर का नाम मोहम्मद शफ़ी है और मेरे बड़े वाले भाई आर्मी इंटेलिजेंस में ऑफिसर्स हैं जी। सही जी, जानना चाहेंगे आपने शिक्षा कहाँ से हासिल की है? शिक्षा बेसिकली एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड तो मैंने डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत एसएन इंटर कॉलेज पीलीभीत से किया है और 10+2 भी मैंने एसएन इंटर कॉलेज से किया है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने जो अपना किया है वो पीलीभीत उपाधि महाविद्यालय से किया है। उसके बाद आफ्टर दैट आई हैव डन मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम गैलेक्सी ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दिनारपुर अम्बाला, कॉलेज एफिलेटेड बाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑफ कुरुक्षेत्र हरियाणा। After that, I have got a job in banking sector, as you know. During this, इसके दौरान मैंने बहुत सारी थिएटर्स, फिल्में वगैरह में काम किया है जी। आपने जो थिएटर्स या फिल्मों में काम किया है तो वो किस तरह की फिल्में थी? हॉलीवुड थी, बॉलीवुड थी, या कि? वैसे तो ये भोजपुरी भी है, फिल्म भोजपुरी है और एक हिंदी मूवी भी है बॉलीवुड की, और बाकी का एक मेरी एल्बम है जी। और वैसे तो मैं पहले थिएटर करता था, स्टार्टिंग मेरी थिएटर से हुई थी। मेरा बरेली के अंदर एक ग्रुप है अरुणा डांस ग्रुप करके। एक्चुअली वो ग्रुप आज की डेट में फिनिश हो चुका है क्योंकि हमारे जो मिश्रा जी थे वहाँ डांस ग्रुप के डायरेक्टर, तो उनका मुंबई के अंदर एक एक्सीडेंट हो गया, तो वो उनकी बेटी और वो दोनों के दोनों ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से हमारा पूरा ग्रुप ख़त्म हो गया। बट हमने अपना स्ट्रगल जारी रखा था। जानना चाहेंगे आपका अभिनय की दुनिया में जाने का मन क्यों बना? एक्चुअली मैं इस दुनिया में
आया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग दुनिया में क्यों आए। तो कुछ डिफरेंट करना चाहता था मैं, कुछ बहुत सारा कुछ डिफरेंट। जैसे कि मुझे शौक जो था वो हमेशा से कुछ ऐसी एक्टिविटी करने का था जिसमें बॉडी मूवमेंट करती रहे। ऐसे बैठ के काम करना वो थोड़ा सा मुझे टिपिकल लगता था। जैसे कि आर्मी में जाना, देश के लिए कुछ करना, या फिर क्रिकेट खेलना, और या फिर ये फिल्म लाइन में जाना। बट मुझे ज़्यादा मुझे बेहतर लगा फिल्म लाइन में जाना, तो इसीलिए मैंने अपना स्ट्रगल जो है फिल्म लाइन में ही किया। तो फिल्म लाइन में आप कब पहुँचे और कब से काम कर रहे हैं? वैसे तो मैंने थिएटर अपना स्टार्ट कर दिया था 2007-8 से। पहले मैं थिएटर करता था और मुंबई में कई बार गया। मुंबई के आज़ाद मैदान में रामलीला का भी प्रोग्राम मैंने कई बार किया। रामलीला में मुझे लक्ष्मण का रोल और भी बहुत सारे रोल मिलते थे, तो जो मैं करता था वहाँ पर जी। तो उसके बाद से मतलब मेरा बहुत सारे कांटेक्ट मुंबई में लोगों से मिला मैं, वहाँ से मेरे बहुत सारे कांटेक्ट बन गए। और उसके बाद फिल्म भोजपुरी एक शूट हुई थी, बिहारी बन गए हीरो। उसमें मेरा थोड़ा सा रोल था, लगभग 15-20 मिनट का रोल था, जिसमें मैं ब्लैक टिकट को ब्लैक करने वाला बंदा दिखाया था। हाँ, और फिर पूरे गाने में फाइट वाइट है, तो 10-15 मिनट के लिए उसमें सीन है मेरा। जी, जानना चाहेंगे, जैसा कि आप उस फिल्म में टिकट ब्लैक में बेच रहे थे, तो कैसा आपको एक्चुअली वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था एक कैमरे को फेस करने का, मतलब जो एक स्क्रीन पे आने का। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था कि अब मैं भी एक बड़े पर्दे पे, अभी तक थिएटर किए थे, अब मैं एक बड़े पर्दे पे आऊँगा, लोग पूरा देश मुझे देखेगा। तो एक एक्साइटमेंट था कहीं ना कहीं, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यही था, मैंने क्या, चलो एक ये शो रील मेरी भी तैयार हो रही है, इंशाल्लाह आगे भी काम करूँगा मैं इसमें। तो जब अपने गांव से आप फिल्म लाइन गए थे, फिल्म की अभिनय की दुनिया में गए थे, तब आप अपने गांव में क्या करते थे? हाँ, उस टाइम तो बेसिकली मैं सिर्फ क्या था कि अपना गांव के, अभी तो पहले तो स्टडी करता था। उस समय जब मैं गया था तो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो ग्रेजुएशन के दौरान ही मैं एक बार मुंबई गया। फिर ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हो गया तो दोबारा से फिर मुंबई गया। उसके बाद मैंने MBA की अम्बाला से, तो वहाँ फिर उसके बाद MBA करने के बाद फिर मैं मुंबई गया, 3-4 बार मुंबई गया इस तरीके से। उससे पहले मैं स्टडी ही कर रहा था, घर का कोई खास काम अपना नहीं, खाली सिर्फ स्टडी करना हमारा काम था और फैमिली में रहना। जी। आप एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, आप अभिनय की दुनिया में कैसे पहुंचे? एक्चुअली क्या है कि अभिनय की दुनिया में जाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, मुझे इस चीज़ का शौक जो था वो मतलब बचपन से ही इस चीज़ का शौक तो नहीं था, बट एक जब वो होशो हवास आया, अपने आप को कुछ बनाने का एक जज्बा आया कि मुझे कुछ बनना है, कुछ बनाना है अपने आप को, तो फिर मुझे कौन सी लाइन चूज़ करनी चाहिए। तो मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे, या तो देश की सेवा करना, या फिर क्रिकेट में जाके देश की सेवा करना, या फिर अपना फिल्म लाइन में जाके। तो मैंने सोचा कि ये रास्ता ज़्यादा बेटर है मेरे लिए, तो इसीलिए मैंने थिएटर में अपने आप को ज्वाइन किया, थिएटर ज्वाइन किए, और वहाँ पर मैंने बहुत सारे थिएटर किए, बरेली में बहुत सारे प्रोग्राम किए, मुंबई में बहुत सारे प्रोग्राम किए। उसके बाद से ही ये सिलसिला शुरू हो गया। आपकी सबसे पहली फिल्म या धारावाहिक कौन सा रहा है? वैसे तो हम थिएटर ही करते, थिएटर में तो बहुत सारे रामलीला के प्रोग्राम करते रहते थे, नुक्कड़ शोज करते थे, गड्ढा शोज और ये वो। उसके बाद सबसे पहले फिल्म मैंने भोजपुरी में काम किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया 2000 आई थिंक 12 या 13 में वो फिल्म का शूट हुआ था, बिहारी बन गए हीरो, जिसमें मैंने पहला अभिनय किया था। और उसके बाद से ये सारा सिलसिला चल रहा था। जी। जब आप पहली बार शूटिंग के लिए गए थे, जब आपकी फिल्म की पहली बार शूटिंग हुई थी, तो आप कैसा महसूस कर रहे थे? हाँ, पहली बार तो ये था कि थोड़ा होता ना कि इंसान जब कोई काम करता है तो नर्वसनेस थोड़ी सी होती है उसे, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक थिएटर किए हुए थे, एक कॉन्फिडेंस लेवल था, बहुत हाई कॉन्फिडेंस लेवल था। तो उस चीज़ के चलते बहुत मतलब एक्साइटमेंट भी था हमारे अंदर, एक्साइटेड भी थे, और इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे थे। बस यही था कि हम कर सकते हैं, वी कैन, आई कैन डू एवरीथिंग इन फिल्म लाइफ। आज तक आपने अभिनय की दुनिया में कितने किरदार निभाए हैं?
किरदार तो मैंने देखिए बहुत सारे किए हैं, जैसे कि अभिनय की दुनिया में जब मैं थिएटर करता था तो उसमें बहुत सारे, एक मैंने लक्ष्मण का रोल भी किया था और नगरवासी के और भी अंगद वगैरह का भी रोल किया था। तो उसमें तो वो तो एक थिएटर की दुनिया थी। जब फिल्म लाइन में मैं आया हूँ भोजपुरी फिल्मों में तो मुझे एज ए नेगेटिव ही लिया गया है। मैंने जब भोजपुरी फिल्म की थी तो उसमें टिकट ब्लैक करने वाला एक गुंडे के वो दिखाए हम। उसके बाद में क्या था कि और जो मूवी बनी उसमें भी मुझे नेगेटिव रोल ही दिया गया है। तो जैसा कि आपका फिल्म में नेगेटिव रोल है, तो क्या आपकी किसी एक तरह से आप विलन हो गए, तो क्या आपकी हीरो से फाइट वगैरह? जी कई बार बहुत सारे, बहुत जैसे कि भी अभी हमारी रिसेंटली एक मूवी शूट हुई है सूरमा, उसमें भी हीरो से बहुत फाइट होती है, जिसके जो हमारे मेन एक्टर जो लीड रोल में है हीरो अविनाश शाही फिल्म लाइन के जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, उनके साथ में हमारी फिल्म है, उनके साथ में बहुत अच्छी फाइट होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब शुरू से लास्ट तक। और जो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर अफसर खान और अंजना डॉप्सन हैं मुंबई से, तो उनका भी बहुत हो रहा है उसमें। आपकी सबसे सफल फिल्म या धारावाहिक कौन सा रहा है? सबसे सफल और फिल्म धारावाहिक तो बेसिकली नहीं किया, बट फिल्म तो मैंने की है। अभी तक की मेरी सबसे अच्छी फिल्म जो हुई है, एक तो फिल्म हुई है अपना बबलू के दुल्हनिया, और अभी जो फिल्म शूट की है मैंने सूरमा जी, तो ये ज़्यादा बेटर मेरी हो गई। अपने अभिनय की दुनिया में कितने किरदार निभाए हैं और आपका उसमें क्या रोल रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैसे तो मैं बेसिकली अपना पहले तो थिएटर करता था जी, तो थिएटर में बहुत सारे किरदार थे। उसके बाद जब फिल्म जगत में जब मैं आया हूँ तो फिल्म में सबसे पहले मेरा किरदार नेगेटिव से शुरू हुआ है और अभी भी नेगेटिव ही चल रहा है। एक उसके साथ में एक एल्बम की है, उसमें एज ए हीरो मतलब लीड रोल में मैं ही रहा जी। बाकी के सारे नेगेटिव जो भी फिल्मों में काम किया है वो सब में नेगेटिव ही रोल रहा है। किसी में लीड रोल नेगेटिव है तो किसी में कुछ साइड रोल है नेगेटिव, बट नेगेटिव ही है। सर जैसे कि अभी फिल्मों में आपका नेगेटिव रोल आ रहा है तो आपको कैसा लगता है? वैसे तो बहुत सारा एक्साइटमेंट लगता है, कई लगता है, ये भी लगता है कि मतलब अब एक कुछ मतलब आई मीन हीरो का रोल किया जाए कुछ, बट एक डायरेक्टर होता है ना, उसकी अपनी एक परख होती है, अपनी उसकी नज़र होती है, वो किस रोल के लिए फिट बैठालता है। तो और एक्टर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसे एक रोल क्या दिया जा रहा है, एक्टर वो ज़्यादा होता है मतलब आई मीन जो कोई सा भी किरदार मिले और उसे निभा ले, अच्छी तरह निभा ले, वही एक। और एक्टिंग ऐसी मतलब एक करैक्टर ऐसा होना चाहिए इंसान का जो लगे ना कि वो एक्टिंग कर रहा है, रियल लगे, वो एक्टर होता है, उसे करने में मज़ा आता है। जानना चाहेंगे जो आपकी सबसे पहली फिल्म या धारावाहिक की जो शूटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? अच्छा, सबसे पहली फिल्म की मेरी शूटिंग बनारस में हुई थी जी, यूपी में जो बनारस पड़ता है वहाँ बनारस में मेरी सबसे पहली फिल्म की शूटिंग हुई थी, बिहारी बन गए हीरो जी। उसमें मैंने पहला किरदार निभाया अपना, जो टिकट ब्लैक करने का सीन किया था, रोल था मेरा। जानना चाहेंगे जैसे कि आप फिल्म जगत में आए हैं तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है यहाँ तक पहुँचने के लिए? बेसिकली स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हमारी बैकबोन इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी जी, और फैमिली बड़ी होने के नाते सभी को देखना था, पूरी फैमिली को, तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक्चुअली बहुत मतलब आई मीन बहुत लगाता रहता था दिमाग कि कैसे पहुँचना है मुझे वहाँ तक, किससे मिलना है, तो ये सारा था, चलता था। क्या अभी भी आपका किसी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है? काम तो एक प्रोजेक्ट मेरे पास प्रोजेक्ट तो 2-3 हैं जी, बट अभी अब जैसा कि आप जानते हैं ड्यू टू लॉकडाउन लास्ट 2 ईयर से तो कोई खास काम हुआ नहीं है। बस एक मूवी बनी है अभी जो नवंबर दिसंबर में हमने की है, सूरमा मूवी जो की है जी। उसके बाद से कोई नहीं हुआ है अभी तक। वैसे प्रोजेक्ट तो हमारे पास कई पड़े हुए हैं, 4-5 प्रोजेक्ट लाइनअप हैं, बट ड्यू टू कोविड अभी कोई हमने काम नहीं किया है। जो आपकी सूरमा मूवी बनी है वो रिलीज़ हो चुकी है? अभी वो रिलीज़ नहीं हुई, वो अभी एडिटिंग में चल रही है। एक्चुअली वो रिलीज़ हो जाती है अगर कोविड नहीं होता और अपना ये लॉकडाउन वगैरह नहीं होता तो मे बी वो रिलीज हो सकती थी,
बट बहुत जल्दी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी रिलीज़ होगी। जी। एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है उसकी, बहुत जल्दी आप लोग उसका प्रोमो देखेंगे। काफ़ी बेहतर और अच्छी मूवी बनी है अब तक की मेरी, जो जितनी फिल्में मैंने की हैं मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी मूवी मेरी यही है। और इसमें मेरा काफ़ी अच्छा किरदार भी है, हीरो से फाइट वाइट है, अविनाश शाही उसके लीड रोल में एक्टर हैं। और जो मेन विलन जो उसमें दिखाएं अफसर खान पूरनपुर से, जो अफसर खान हैं, दोस्त हमारे भाई हैं, तो उन्होंने लीड रोल किया है नेगेटिव, उनके साथ में हम दिखाएँ। और उसमें राका नाम दिखाया है हमारा मूवी में। जानना चाहेंगे जैसे कि अभी तक जो आपने फिल्में की हैं लगभग कितनी की होंगी? फिल्में अभी तक मैं 4 मूवी कर चुका हूँ जी। 3 जिसमें से मेरी भोजपुरी हैं और 1 हिंदी मूवी है और 1 एल्बम भी की है साथ साथ में। थिएटर करने के बाद, मूवी में काम करने के बाद फिर 1 एल्बम भी की है। एल्बम का नाम है बेवफा करके उसका टाइटल है। और हमारा एक यूट्यूब चैनल है राज टाइगर, उस पर ये हमारा मतलब ये एल्बम पड़ी हुई है जी। तो आप राज टाइगर चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उस पर देखें जाके हमारा वीडियो है उस पर, आई मीन एल्बम है पड़ा हुआ जी। जी सर, मेरा सबसे बड़ा सवाल है ये आपसे ये है कि अब तक आपने इतना लंबा सफ़र तय किया है और ये मुकाम आपने हासिल किया है, कई फिल्मों में काम किया है, तो जो आज आपको सफलता मिल रही है इसके पीछे मेन रोल किसका है? इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? बेसिकली वैसे तो ज़्यादातर लोग ये होता है कि जिनसे जहाँ से उस बंदे को सफलता मिलती है वो उसका नाम लेते हैं। बट उसके साथ साथ मैं अपनी फैमिली मेम्बर के जितने जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे वालिद वालिदा, मेरे बड़े भाई, इन्होंने भी मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है मुझे। इन्होंने कभी नहीं रोका कि तुम्हें इस लाइन में नहीं जाना है या उस लाइन में नहीं जाना है। इन्होंने खुल के मुझे बोला है कि जहाँ पर भी जाओ नाम रोशन करो अपना, हम तुम्हारे साथ में खड़े हुए हैं। माँ बाप के साथ साथ सबसे पहले मुझे एक मेरे दोस्त हैं पूरनपुर में, इमरान उर्फ बॉबी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। सबसे पहले उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, फिर उन्होंने अपने जो हमारे दोस्त और भाई हैं अफसर खान उर्फ बॉबी किशन, उन्होंने कई फिल्में अपने निरहुआ जी के साथ में भी की हैं और वैसे भी लीड रोल में रहे हैं। बिहारी बन गए हीरो और बबलू की दुल्हनिया, इन फिल्मों में उन्होंने लीड रोल किया है एज ए हीरो। बट अभी जो सूरमा फिल्म हुई है इसमें नेगेटिव उन्होंने भैया जी का रोल अदा किया है। तो फिर उनसे मुलाकात हुई और सबसे पहले मेरा जो इमरान भाई ने ऑडिशन लिया था, उसके बाद उन्हें लगा कि मेरे अंदर कुछ कला है, मैं कुछ कर सकता हूँ, इस लायक हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया अपने डायरेक्टर से। तो फिर उन्होंने मुझे बिहारी बन गए हीरो में काम दिया था, पहला काम। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। सबसे देखो, जनता जो होती है, जनता जनार्दन होती है, सबसे बड़ी तो जनता है हमारे लिए। बट सबसे पहला स्टेप में मेरा जो रहा है कामयाबी का, तो उसमें मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी आते हैं, जैसे कि मेरे दोस्त मेरे भाई अफसर खान, जो इस मतलब मेरी फिल्मों के एक्टर भी रहे हैं, मेन लीड रोल भी रहे हैं और प्रोड्यूसर भी हैं वो। तो सबसे पहले से रह जाता है अफसर खान को, उनके भाई इमरान बॉबी को, जिन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की और मुझे इस लेवल तक लेके गए। उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से, फिर अंजना डॉप्सन जो हैं हीरोइन है, लीड रोल में है, वो उनको श्रेय जाता है। और भी मेरे बहुत सारे मिलने वाले दोस्त हैं। उसके बाद आती है जनता जी। जनता का बहुत बड़ा सपोर्ट है। मैं जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनता ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, इस लायक समझा। और मेरे डिस्ट्रिक्ट की जनता, मेरे गांव की जनता, जिन्होंने मुझे बहुत सारा, आई मीन मैं उनकी उन बातों को बयान नहीं कर सकता। और जितना भी उनकी जनता के लिए मैं बोलूँ उतना मेरे लिए कम है। और जनता एक बहुत ही मतलब जनता चाहे जैसे उसे उठा दे, जैसे चाहे उसे गिरा दे। जनता और मेरे गांव के लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया। हर पल पे मुझसे मेरी चीज़ों के बारे में पूछा कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। स्ट्रगल के दौरान मेरे से मतलब बहुत कुछ पूछा उन्होंने, चीज़ें पूछते थे, किसी चीज़ की कमी हो तो आप मुझे बताओ। ये जनता है। जानना चाहेंगे जैसे कि जो आपकी क्षेत्रीय जनता है, आपके गांव की जनता है, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी गांव की, अपने डिस्ट्रिक्ट की जनता से यही कहूँगा कि अपना बहुत सारा प्यार इसी तरह से देते रहें
और जिससे आपका ये नाचीज़ भाई कुछ बन जाए, कामयाब हो जाए। स्ट्रगल की दुनिया में मैं अभी हूँ, अभी मैं कामयाब नहीं हुआ, तो मेरी जनता से गुजारिश है कि आप लोग अपना इसी तरह से प्यार बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि मैं कामयाब हो जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपके जो बड़े भाई हैं वो एक आर्मी ऑफिसर हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, और वो आपको क्या कहते हैं और आपके लिए क्या संदेश देते हैं, और जब वो घर आते हैं तो आपसे मिल करके क्या कहते हैं और आप उनको देख करके कैसा महसूस करते हैं? वैसे तो मैं क्या बताऊं आपको, मेरे जब बड़े वाले भाई आ जाते हैं घर पे तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की सारी खुशियां घर पे आ गई, कोई भी कमी नहीं रही है। जब तक भाई बाहर होते हैं तो घर में भी अच्छा नहीं लगता है, बट उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक जीती जागती मिसाल है मेरे बड़े भाई, मैं उन्हें अपना आइडियल मानता हूँ जी। और घर में मतलब एक देश की सेवा करने के साथ साथ भी फैमिली मेंबर कौन क्या कर रहा है, फैमिली में कौन किस एजुकेशन कंप्लीट हो रही है, नहीं हो रही है, किसको क्या परेशानी, क्या दिक्कत, ये सारी चीज़ें भी इतने अच्छे से निभाते हैं। जैसे कि एक फैमिली का जो वो होता है, घर का बड़ा होता है, मतलब जैसे कि फादर हो गए, ये इस तरह की जिम्मेदारियां उन्होंने आज तक निभाई हैं। फादर ने तो निभाई हैं जो भी थी, बट फादर अब कोई काम नहीं करते, क्योंकि अब वो इतना मतलब ताकतवर नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम कर पाएँ, तो इसीलिए फादर जो जिम्मेदारियां उनकी निभाने की हैं वो आज भी निभाते हैं। माँ की जो घर में जिम्मेदारियां हैं वो भी सारी निभाती हैं। और भाई की अब सारी, वो भाई का पूरे मतलब घर को देखना, एक भाई को मतलब कुछ बयान नहीं कर सकता मैं, मतलब बहुत कुछ सीखा जी। तो इस वक्त में किस पोस्ट पे और किस जगह पोस्ट है भाई? इस टाइम पर आई थिंक पंजाब में हैं जी, और इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं वो, आर्मी में इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, और बहुत अच्छे ओहदे पर हैं, बोला जाए तो बहुत अच्छे एक पोस्ट पर हैं जी। तो अंसारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें कीमती अपना समय दिया और हमारे चैनल में आप आए। अरे बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया।